हेरा फेरी एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइज जिसने न जाने कितने मीमर्स और रोस्टर्स के चैनल को जीवनदान दिया, जिसके कैरेक्टर्स राजू, बाबूराव और श्याम हमारे बचपन के साथी रहे हैं। न जाने कितनी बार इन्होंने हमारे उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। अब ये अपडेट्स तो पिछले लगभग 1 साल से मार्केट में चल रही हैं कि ये फ्रेंचाइज एक बार फिर से रिवाइव होने जा रही है एंड मेकर्स हेरा फेरी 3 लाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से इसके डायरेक्टर को लेके आ रही थी, जो कि अब फाइनली सोल्व हो गई है। द ओजी प्रियदर्शन साहब इज बैक ऑन द ट्रैक विद हेरा फेरी 3, जिन्होंने ओजी हेरा फेरी को डायरेक्ट किया था। भूत बंगला बनाते बनाते प्रियदर्शन साहब एंड अक्षय के बीच कुछ ऐसी खिचड़ी पकी कि अब हेरा फेरी 3 सही हाथों में आ गई है। अब लगता है कि अक्षय कुमार भी अपने करियर को लेकर सीरियस हो गए हैं थोड़ा बहुत। खैर, ये तो थी डायरेक्टर की बात। अब हेरा फेरी की हिस्ट्री एंड कहानी पे बात कर लेते हैं थोड़ी। पर्दा उठेगा रीमेक कल्चर के असली खेला से। कुछ फन फैक्ट जान लेते हैं सीरीज के बारे में। साल 2000 में आई द ओजी हेरा फेरी 1989 में आई मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का ऑफिशियल रीमेक थी, जिसका बेसिक प्लॉट 1971 की टीवी मूवी सी द मैन रन से इंस्पायर्ड था। लेकिन जितना मसाला खुद इसकी कहानी में है, उतना ही मसाला शायद इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी है। जब 1990 में रामजी राव स्पीकिंग का तमिल रीमेक बना अरंगेत्रा वेलई के नाम से, तो इस फिल्म में अपने राजू वाले कैरेक्टर को एक फीमेल कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया गया था। एमसीयू तो अब जाके एमसीयू बना है। अपना राजू ऑलरेडी रानी बन चुका था बैक इन 1990। ये राजू किधर है तू? ब्यूटी पार्लर में? हरामखोर, ब्यूटी पार्लर में क्या कर रहा है तू? अरे गधा है वो साला। तू रानी बोल रही है? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब साल 2000 में हेरा फेरी बनी थी तो ये क्रिटिकली तो सराही गई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस फिल्म का कुल बजट था लगभग 7.5 करोड़ एंड इसने कमाई की थी सिर्फ 18 करोड़ की। स्टार्टिंग में इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले, लेकिन इस फिल्म को इसके कंटेंट को लेके काफी अप्रिसिएशन मिला। इंडिया की लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सराउंड सिचुएशनल कॉमेडी, कालजयी डायलॉग्स एंड लीडिंग ट्रायो की परफॉर्मेंस, इस सब की वजह से ये धीरे धीरे ओवर द ईयर्स एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई एंड वन ऑफ द बेस्ट हिंदी कॉमेडी फिल्म मानी जाने लगी। द इंडियन एक्सप्रेस के एक ऑनलाइन पोल में इस मूवी को बेस्ट बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया गया। ये मसालेदार ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं हुए। डू यू नो कि भागम भाग एक्चुअल में हेरा फेरी का ही सीक्वल है? टेक्निकली नो, लेकिन क्रोनोलॉजिकली यस। एक्चुअल में मलयालम वाले रामजी राव स्पीकिंग के 2 पार्ट्स और आए थे, मन्नार मथाई स्पीकिंग एंड मन्नार मथाई स्पीकिंग 2। मन्नार मथाई जो कि 1958 में आई एक नोआर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी वर्टिगो से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म को भी इसके पिछले पार्ट की तरह हिंदी में रीमेक किया गया, लेकिन वो फिर हेरा फेरी नहीं बनी, बल्कि मन्नार मथाई स्पीकिंग से इंस्पायर होकर बनी भागम भाग। वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसे कनेक्ट होती है कि हेरा फेरी मूवी में अमीर होने के बाद बाबूराव गणपतराव आपटे अपने उस पुराने किराएदार मोहिनी थिएटर वाले से इंस्पायर होके खुद की एक नाटक कंपनी चालू कर देते हैं, और वही है भागम भाग मूवी का चंपक सेठ। लेकिन हिंदी में इन दोनों कहानियों को अलग रखा गया और सुनील शेट्टी की जगह फिल्म में ली गोविंदा ने। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि मन्नार मथाई का रीमेक अगर भागम भाग थी तो फिर हेरा फेरी किसका रीमेक थी? तो उसका जवाब है कि फिर हेरा फेरी किसी भी मलयालम मूवी का रीमेक नहीं थी, बल्कि इसका सेंट्रल प्लॉट एक ब्रिटिश अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स नाम की फिल्म से इंस्पायर्ड था। और एक मजे की बात बताता हूँ, फिर हेरा फेरी का क्लाइमैक्स तो आप लोगों को याद ही होगा। लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स का क्लाइमैक्स सीन भी सेम टू सेम वैसा ही था। खैर, उस मूवी का कोई सीक्वल भी नहीं बन पाया, तो इसलिए शायद हमें आज तक नहीं पता चला कि उन गन्स का आखिर क्या हुआ। लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब ये जो हेरा फेरी 3 मूवी इस सवाल का जवाब लेके आएगी, वो हमें पसंद आएगा। तो कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।